और ये बात सुन लीजिए मेरी तकरीर में, वो पुराना दौर वाला जो धक्का मुक्की देके के कहो सुबह लो सब बंद करो। स्क्रीन टच का जमाना, डिजिटल इंडिया है। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से कहें भक्त से कहो सुबह लो। वो पुराना दौर हटाइए ना। पहले गोरू लेके हल जोता था, हो लगा तो बदल रहा है ना सब कुछ, तो आप नहीं बदलोगे, कहें सुबह अल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, या यूं कहा जाए कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। थोड़ी देर सुनिए, आज यौम आशुरा था, इसी दिन में यहीं से शुरू करेंगे क्या हुआ था। पिछले बहुत सुबह आपने सुना, अपने इमाम से सुने, अपने खुतबा से सुने। थोड़ी देर सुनिए, करबला में लड़ाई खत्म के बाद क्या हुआ था, थोड़ी बयान थोड़ा सा कर देंगे। और फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया है, हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है, उस पर। हम बोले सब पर बोल देंगे, हम बोलने ही लिए तो आए। लेकिन आप लोगों को भी बोलना, आपको क्या बोलना है। अल्लाह ने ये मुंह कह दिया है, खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं दिया, कुछ बोलने के लिए दिया। तो हर जगह मत बोलो, जहां बैठो बोलने जगह वहीं बोलो। अब जाके के घर में कोई अगर सो गया, कोई बीमार है, बीमार को देखे कहो सुभान अल्लाह, वो मरीज उठ के बैठ जाएगा, क्या हुआ। तो जहां बोलने का वहीं बोलोगे, कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे इमाम हुसैन से यजीदियों ने एक ही सवाल किया था, बस एक सवाल मदीना से करबला तक था। एक सवाल क्या था पता है? हाथ का सवाल। एक हाथ लेने के लिए इतिहास गवाह है, तारीख के पन्नों पे आज भी लिखा है, एक हाथ इमाम हुसैन के लेने के लिए 22,000 फौज आया था। ताज्जुब नहीं है, एक हाथ लेने के लिए 22,000 फौज आया था। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, हाथ ना ले सका। 22,000 आने के बाद भी हाथ ना ले सका। इस हाथ में क्या था? कभी आपने सोचा? हम लोग हुसैनी बन जाते हैं, तुरंत चांद दिखाया, 3 गो ढोल, 5 गो झंडा, 1 गो मुर्गा, वो भी बांगने वाला। मुर्गा लोग भी मीटिंग करेगा, बांगना नहीं है मुहर्रम में, बांगने वाला मुर्गा चाहिए। जितना गांव का आवारा लड़का, बेनमाजी, पेशाब करके पानी नहीं, याताल माता, चिल्लम खींचने वाला, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी, दौड़ रहा है जहां तहां, ढोल ठोक रहा है। अजब हाल है, न सुतेगा न सुतने देगा। ये कौन हुसैनी बन गया? मेरे इमाम हुसैन से मैदान करबला में एक सवाल किया था, ए हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन बैत कर ले, ए हुसैन समर्थन दे दे, ए हुसैन वोट दे दे, ए हुसैन प्रस्ताव मान जा, ए हुसैन बादशाह मान ले, ए हुसैन इसे तस्लीम कर ले। मेरे इमाम ने फरमाया यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को नहीं मानेंगे। मान लेते हुसैन? नहीं मानेंगे। बहुत कुछ किया, कहा हुसैन देख लो चारों तरफ से किस तरह सिपाही आ रहा है, फौज घेर लिया, हुसैन अब भी मान जा। कहा नहीं मानेंगे। 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए, कहा हुसैन मान जा, कहा नहीं मानेंगे। 7 मुहर्रम तो गुफ्तगू बहस हुई, हुसैन मान जा, नहीं मानेंगे। 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में करबला में पानी बंद, नहर फरात पे सिपाहियों का कब्जा, हुसैन मान जा, नहीं मानेंगे। गौर करो, कभी गौर किया? मुहर्रम के नाम पे क्या क्या नहीं किया मुसलमान ने। जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए वो नहीं किया। सोचने वाली बात है। मुहर्रम को कहां लाके खड़ा कर दिया। शहीद आजम के नाम पे डीजे बजा दिया, हुसैन के नाम पे डांस कर लिया, शहीद के नाम पे तूने हारमोनिया बेंजू तक बजा दिया, शहीद के नाम पे तू डांस कर लिया। कहां रहोगे? कयामत के दिन किनको ढूंढोगे? जिनके नवासे के नाम पे डीजे ताशा करने वालों, उनके नाना के दरबार में, दरबारगाह में जाओगे। जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी।
कुछ लोग एतराज करने लगा, कुछ लोग ओवर करने लगा, कुछ लोग नहीं करने लगा, कुछ लोग करने वाले को ऊपर बोलने लगा, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये मसलक के आला हजरत वाले है। ये लोग देखिए क्या क्या करता। एक जगह हमको पूछा झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जब? हम बोले गर्दन में करता। तुम लोग कहाँ करता? मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जब? हम बोले गर्दन में करता। अजीब हाल है, जहाँ 12 महीना करते वहीं कर। ये कौन सवाल है? मुर्गा जब करो, मुहर्रम में कौन मना किया? एक जगह गए जलसा में, गया इलाके में 2-4 औरतें बोल रहे थे, हाँ झारखंडी बाबा मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं तो मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब हाल है, मछली हलाल है, खाएगा क्या? बैंक खोखला खाए? मछली खाओ ना, ये हलाल है, सब खाते हैं। अगर ये कह दोगे ये मौलाना ठीक नहीं, मौलाना बदला गए, वो पटियम चली गए। अजब हाल है। यहाँ तक के एक जगह कह दिया झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद देखने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सुतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए, जगरना दिन कूद जाना। ये कौन मसला? अच्छा ये सुनिए, एक नई बात सुनिए। दरगाही जहाँ जिसके यहाँ तजिया उठाता है, उसके घर की बहू बेटी अपने शोहर को 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती। अफसोस लगता है, बीवी अपनी है, शोहर उन्हीं का है। पूरा साल मियाँ भी मुहर्रम के चांद में भैंसुर भाव। या अल्लाह ए परवरदिगार, अब शोहर सोचता है कि थोड़ी बीवी से बात करे, बीवी बोलते ना बोल चांद दिखा, मुहर्रम के चांद हो बातचीत ना तो क्या हिकमत है। मेरे इमाम इसलिए शहीद हुए कि मछली खाना छोड़ दो, चारपाई में सोना छोड़ दो, माथा झाड़ना छोड़ दो, मियां बीवी से बात छोड़ दो, ये तेरे बनाए हुए तरीकों को अरे मिटा दो। अगर चांद देखोगे, तेरे घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, हराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। अरे मिस कॉल कहा करता, पूरा लगाओ। मेरी तकरीर जब जोर से हम बोलेंगे और जब धीमे हो जाएंगे तो नारा मत लगाना, कोई टेंशन नहीं। इस तरह क्या आ जाए, एक दो मौलाना बोल यहाँ से नारा लगाओ, वहां से लगाओ, मचल के लगाओ, कौन हुसैनी, हम कहते नहीं, सब सूख जाए। जब हम बोलेंगे जोर से, सोचेगा झारखंड जज्बात में आ गया है, ठीक हम खत्म करेंगे, 2-4 को फट से उठना दे देना, मेरा मामला अलग होता है। 1 घंटा तो आपको सुनना होगा। मैं 11:33 से शुरू किया हूँ, खुतबा 11:34-35 से मान लीजिए, 11:35 से मान लो, चलो 3 मिनट बढ़ा देते, तो फिर हम 11:33-35 में 12:35 तक बोलेंगे, चाहे सब भाग जाएगा, खाली कुर्सी रहेगा लेकिन बोलेंगे। इसलिए कि सुनो, ये दिन हमेशा नहीं आता, ये मौसम हमेशा नहीं आता है, कभी कभी मौका मिलता है अल्लाह रसूल की महफिल में बैठने के लिए। सबको मरना होगा जी, कोई नहीं बचेगा। क्या लगता है अभी यहाँ बैठे हो, 10 साल के बाद कोई दूसरा बैठेगा? नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, कोई दूसरा मौलाना रहेगा। कब कौन मर जाएगा कोई कहना। कितनी 50 साल, 60-70 साल तो हो गई है, 40-50 कितना और बचोगे? 20-30 साल करके बचोगे, ये उम्मीद है। कल भी मर सकते हो, लेकिन एक उम्मीद है। क्या लगता है आपको, यहाँ बचे अब यहीं रहोगे? नहीं, यहाँ जितने बैठे हो सब मरोगे। वहाँ खड़ा है वो भी मरेगा, हम लोग स्टेज में हम लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, बाजा वाला भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या लगता है? लेकिन अमाल अगर अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए ऐसा काम करो, मुहर्रम में वो लफूंगा तो मत करो। पूरी जिंदगी में पबजी, फ्री फायर, लूडो खेल के, ड्रीम 11 में पैसा, APL में पैसा लगा के, लॉटरी खरीद के, जुआ खेल के, और मुहर्रम क्या हो सकता, ऐसा लगता तो नीचे पी के घूम रहा।
लोग देखें घूम रहा है, दौड़ रहा है, पेशाब करके पानी तक नहीं ले रहा। अजब माहौल बन गया। अच्छा अजय और जगह देखिएगा, लड़की औरतें सब फातिहा करने करबला में जाती है। वो करबला बनाया मैदान में, टांग में टंगाल में कहीं करबला बना के छोड़ दिया। वहाँ 7 मुहर्रम से फातिहा करना शुरू। अच्छा जो दरगाही मुजावर है उसको तो मत पूछो, तो पहुंचा हुआ है, उनके बारे में कौन बोले, कुछ नहीं जानता। हजरत अलीफ से भेंट नहीं। और 10वीं मुहर्रम को चांद दिखाएगा, वो पगड़ी अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा। अलीफ से असलन कुरान नहीं पढ़ा, कायदा नहीं पढ़ा है, और दरगाह पर इतना पढ़ेगा लगता 1.5 परा पढ़ दिया, कुछ नहीं जानता। अगर आपको दरगाहियागिरी करना है, मजाबेगिरी करना है, तो कुछ सीख सक लीजिए। पूरा साल कहाँ गया? अलीफ से बैठने फातिहा पढ़। अजब हाल हो गया। एक ही छुरी पूरे मुर्गी खानदान जब कर देते, बिस बिस, खाली बिसे सुने, अगर कुछ नहीं सुना, बिस बिस फेंकते गया। भैया एक छुरी में मुर्गी जब करो, उसको धो लो, फिर जब करो ये खून मर निकलता है तो नापाक हो जाता है, फिर दूसरे मुर्गा में सटा देते हो। कुछ जानते उनते हो नहीं, वो मोर के पांखी लेके घूमे गए, ऐसे हिलाया गया तब कुछ हो रहा है। कहाँ से सब खोज खोज के लाए। इसलिए मेरे इमाम हुसैन से एक फैसला करबला में था, एक ही हाथ का सवाल। हुसैन हाथ दोगे? नहीं देंगे। पानी बंद हुआ? नहीं देंगे। हुसैन अब भी समझ जाकर नहीं देंगे। कहा नादान, अगर हाथ देना होता तो मदीने में रह के दे देते, हाथ देना होता तो मक्के में आए थे तो दे देते, हाथ देना होता जब 2 मुहर्रम को करबला में आए थे दे देते। ए यजीदियो, हाथ देना नहीं था, इसीलिए करबला में खड़ा हो चुका, करबला हो चुका। कहा हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो नवासा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो, तेरा दोनों बेटा बच जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दो, हुसैन तेरा दोनों भांजा बच जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दो, हुसैन अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम पाक फरमाते हैं हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम एक हाथ मांगा था करबला में, एक हाथ दे देते तो आपका बेटा बच जाता हुसैन। या इमाम एक हाथ दे देते तो आपका भांजा बच जाता, एक हाथ दे दे तो अब्बास के बाजू बच जाते, एक हाथ दे दे तो कासिम बच जाता, हाथ दे देते हुसैन अली अकबर बच जाता, हाथ दे देते हुसैन मासूम असद अस्कर बच जाता। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों किया? हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिए। तब इमाम हुसैन फरमाते कब? 10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान करबला में इमाम हुसैन ने ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों देख लो, यजीदियों ने पानी पे पहरा बंद कर दिया, खेमे में नहरे फरात में पानी चमक रहा है, हमारे बाल बच्चे खेमे में तड़प रहा है। इन यजीदियों को तरस ना आया, लेकिन सुन लो हम यजीद के हाथ में इसलिए हाथ नहीं दिए, यजीद शराबी है, शराबी। और अगर हम शराबी का सपोर्ट करबला में कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी, हक पहचान न सकेगी। आज इसलिए हुसैन फैसला करता है कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर यहाँ जो बैठे हो अगर कोई शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी पक्का होगा वो शराबी नहीं होगा। मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। और यहाँ पक्का 6-7 गो 8-9 गो 10 गो 12 गो शराबी बैठल है, एकदम है। 13-14 15 से लोग यताल मताल है। वो सोचता हो कि मौलाना के बोल देने रे, कैसे जान गए लोग? जो पियंकर होगा वो अपने इधर उधर मुंह करता होगा, देखो देख जो पियंकर होगा किधर घूम रहा है इधर उधर, वो अपने आप को मुंह नीचे, जो मुंह नीचे किया वो सब बोले पियंकर। वो सोचता होगा यार कौन मौलाना चक्कर में फंस गया।
अगर तू शराबी बन गए हो, शराब पी लियो नफ्स के ताबे करके, सुनो तौबा करो। जब मूसा पैगंबर की उम्मती 70,000 के मजमा में 100 साल का पापी, 100 साल के पाप करने वाले पापी जब हाथ को उठाया था, दिल से तौबा किया था, तो मूसा के दौर के लोग बख्शे जा सकते हैं, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती क्यों ना बख्शे जाए। शहीद आजम के जलसे में बैठे हो, ए लोगों आज यहीं बैठे बैठे तौबा कर लो, कसम खुदा की तुम्हारी तौबा कबूल। अगर आए हो तो बैठे बैठे करो। लड़का लोग कम नहीं, जवान शराब में बिगड़ा, बचपन सब पबजी फ्री फायर में बिगड़ा, अब बुढ़वन सब राजनीति में बिगड़ा, और इतने सब चुगली में बिगड़ गए। हम लोग क्या करें, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए। जितना लड़का लोग बैठा ये सब देख रहा है, वो सब देख रहा है, पबजी मास्टर है वो। अफसोस लगता है वो बाप कितना खत्म बाप है। वो बाप को लाज शर्म है नहीं, जिसका 12-13 साल का बेटा 12 बजे रात 11 बजे रात तक बाहर में बैठ के गेम खेलता है, शर्म नहीं आती है। मोबाइल दे करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? मोबाइल दे दिए, गेम खेल रहा है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कल जाके लेबर के काम, मिस्त्री काम, कुली काम करेगा, ईंट ढोएगा। अब सोचिए ना, तो गुजरात बम्बे लड़का जाता है, हम लोग नहीं देखते। जिस उम्र में पढ़ने के सामने हजार आपके रांची है, एक से कॉलेज, एक से इंस्टीट्यूट, एक से कंप्यूटर सेंटर, एक से एक कोचिंग सेंटर है, वहां नहीं जाएगा। कुछ नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई गेम खेलने में। 4 गो लड़का लोग लूडो खेलता मगरिब के टाइम में, 7 बजे 5 गो बुढ़न हुलक रहा है, डांट भी नहीं पाता, शर्म नहीं आती। हम हुसैन मैदान करबला गए थे, अपने 18 साल के बेटे को लेके गया, सर पे सेहरा बांध दिया, पगड़ी, तलवार थमा दिया हाथ में, घोड़े पे बिठा के कहा बेटा चल करबला में जाना होगा, दीन बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे बैठना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज आपका बेटा बाप की इज्जत न बचा सके, आपके भाई समाज की बहन की इज्जत न बचा सके, आपके समाज कौम की आबरू न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाई। 30 करोड़ भारत में मुसलमान रह के एक मस्जिद न बचा सके, 30 करोड़ मिल के एक मस्जिद न बचा सके, 72 मैदान में उतर के नाना की शरीयत को बचा लिया। करबला मातम का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू बहाने का नाम नहीं है, करबला रोने धोने का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है, हौसले का नाम है, बहादुरी का नाम है, शुजाअत का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है। दुनिया वालों 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख ली। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए तू भारत में रह के मत घबरा। ये जो भारत के कुछ नेता लोग नेतागिरी, चमचागिरी, नेतागिरी जो करते ना, चाटुकारिता करते हैं, जो दलालगिरी, इन नेताओं के चमचे के चक्कर में मत पड़ो। इन मुसलमान को ये क्या क्या नहीं कहा, मंच में बैठ के, सत्ता में बैठ करके वो नेता मुसलमानों को बुरा कहा इस देश में, भारत में। ये मत सोच कि भारत इन नेताओं का है, ये जहन से निकाल दे। इस देश में जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। घबराते क्यों हो, क्यों घबराते हो? ये नेता लोग इसी तरह करते रहेंगे। हमारे बाप दादा अंग्रेजों के साथ लड़ा है, आंखों में आंखें डाल के। उनका सबूत इन नेताओं के दफ्तर से नहीं मिलेगा, इंडिया गेट जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया। मैंने कहा था मुहर्रम को मिटा दो मुसलमानों, नहीं। अखाड़ा खेलते हो खेलो, लेकिन डीजे बजा के मत, डांस करके मत, शराब पी के मत। बड़ी बड़ी तलवार बनी, 5 फीट का, 7 फीट का भाला, 8 फीट का बलम, सड़कों पे चल, रोड जाम कर दो, ऐलान कर दो जितना तेरा हक है भारत में उतना मेरा हक है, ऐलान करो। हिकमत जरूरी है, फतवा इतना न ठोक दो कि लड़का हमारा बुजदिल बन जाए। जो कल तक कुछ नहीं जानता था, आज हमारे धर्म स्थल के सामने झंडा लगा करके, अपना धार्मिक नारा लगा करके हमारे मस्जिद में चढ़ के झंडा फहरा देता है। हमारा इस्लाम वो नहीं कहता है।
हमारे इस्लाम में वो नहीं है। अरे मेरा धर्म ऐसा है, मेरा मजहब इस्लाम ऐसा है कि अगर पड़ोसी कोई गैर हो और वो अगर खाना ना खाए तो उसे पहले पूछ लो तब तो इबादत। किसी और का धर्म होगा जो दूसरे के धर्म में जाके स्थल में चढ़ के झंडा फहरा दे। यूट्यूब में नहीं देखते, सोशल मीडिया में जब जब किसी का त्योहार आया, आज मुहर्रम में कहीं सुने इतना जुलूस निकला, झंडा हाथों में सबका था। कहीं सुने किसी दूसरे समुदाय के घरों में जाके घूम के झंडा फहराया किसी के धर्म तो देखे सोशल मीडिया में? ऐसा नहीं मेरे धर्म में है। किसी और का धर्म होगा जो लोग अपना अपमान करते हैं, ये मजहब इस्लाम है, यहाँ छोटा नहीं, यहाँ बड़ा नहीं, यहाँ गरीब नहीं, यहाँ अमीर नहीं, यहाँ काला नहीं, यहाँ गोरा नहीं। अरे हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से प्यार किया, नबी से इश्क किया, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रखते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। बाजा आपका बहुत बढ़िया है, बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग खत्म। बजवा खींच रहा है, आपका आवाज बहुत ज्यादा खींच रहा है। और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 50+ उम्र है, ख्याल रखो। मैं जवान नहीं हूँ। ऊपर से देखने में लगते हैं, अंदर से प्योर ओरिजिनल नाना, ऊपर से मामू थारे खाली देख जाते हैं। बाजा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, जोर से ना बोलना पड़े, दूर से बोले, आवाज खींच ले। अब मुंह में भर के बोलेंगे तो क्या सुनेगा? पूरा मजमा कहे या हुसैन, या हुसैन। इसलिए हम मसलक के आला हजरत वाले। हम कौन है? मसलक के आला हजरत वाले हैं। उस मसलक पे मेरा अकीदा है, ईमान है। हम मसलक के आला हजरत वाले। कुछ लोग मेरे मसलक को बुरा भी कहा, सुन्नी ऐसा है वैसा। नहीं भैया, कभी सुन्नी के करीब आके देख, मसलक के आला हजरत के करीब आके देखो। ऊपर से खाली कहता है ये सुन्नी बरेली कबर पुजवा है, ये लोग शिरक करता है, बिदअत करता है। कभी करीब आके बैठ के देखा है? अंदाजे बोल देता, जो आपको मौलवी सिखा दिया वही सीखिए। होता है अंदाजे बोल देता, जो सिखा दिया वो सीखिए। नहीं भैया, कभी मेरे करीब आओ। हमारे मसलक में कबर पूजना नहीं लिखा है, कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हम मजार जाते हैं, सजदा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मौलवी लोग पढ़ा दिया पाठ कि सुन्नी बरेली मजार में सजदा करता है, इनको खुदा मानता है, माज़अल्लाह। क्या क्या लोगों को समझा दिया, बेवकूफ लोगों को। भैया, हम लोग मजार को सजदा नहीं करते, मजारों को जियारत करते। हम कब्रों को पूछते नहीं, कब्र की जियारत करते हैं। वो और कोई होगा या ताल मताल पागल पियंकर जो मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। क्या उसका ठिका हम ही लिए? वो कहीं माथा पटक अंदाजे खाली बोलते। पर मुर्गा कौन किताब में? अच्छा, मुर्गा कहीं किताब में रहता है? पूछा आप लोग, सुन्नी बरेलवी जो मुहर्रम इतना मुर्गा जबा करते हैं, ये मुर्गा कौन किताब में है? हमने मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब मुर्गा लड़ाई क्यों लड़ते हो भैया? हम लोग के घर में है, हमको मन करता है हम मुर्गा खा लिए, तुमको मन नहीं करता तुम पोल्ट्री खा लो। लड़ो मत, पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। शब बरात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे हुए। अच्छा, सूजी हम लाए, चना दाल हम लाए, गरी किशमिश हम लाए, तो हम खोजबे के तुम क्या? हलवा कौन किताब में है? झारखंडी बाबा। हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही डेगची में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए। बोले हम लोग डेगची से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते। लड़ो मत, हलवा लड़ाई बंद करो, मुर्गा लड़ाई बंद करो। झंडा रबीउल अव्वल में मुहर्रम में लगाए, फिर सफर जाकर रबीउल अव्वल में फिर लगाएंगे। अब ये झंडा लगा दे तकलीफ उनको, बांस हम बांस के झूठ से काटे, हमको तकलीफ है। झंडा हम बनाए, हमको तकलीफ नहीं, आपको देखने में क्या तकलीफ? झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहा। पर हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत बनो वरना तुमको भी। अब झंडा लड़ाई बंद करो।
क्या हजरत? पढ़ो, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। मैदान करबला के धरती पे इमाम हुसैन जब मैदान करबला गए, नहीं बुलाए गए थे, यजीद ने घेर के रखा था, सब बाल बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हाथ ना देके दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, ए नाना की उम्मतियों, देख लो यजीद ने जुल्म किया था, आज नाम लेने वाला नहीं, हुसैन सबर किए थे, घर घर हुसैन छा गए। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ, तब समझेंगे करबला क्या। हम लोग देखें हजरत, जो औरतें जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती है, वो लोग देखिएगा इमाम बड़ा में जाके शेरनी क्या क्या रखेगी, और जगरना जिस दिन बड़की चौकी कहता है ना, वो दिन दरगाह अगल बगल बहुत सी औरतें बैठ जाती है, बहू बेटियाँ, और बैठ करके जब चौकी बैठा दिया दरगाह तो तैया देख करके क्या लो मरसिया। अजब औरतों को तो कसम खुदा की, ये जो अखाड़ा खेलता है ना लड़का लोग, जिस दिन तमाम लड़कियां औरतें खाली अखाड़ा देखना बंद कर दे, कोई औरत कोई लड़की अखाड़ा देखने मिला नहीं जाए, कोई लड़का अखाड़ा नहीं खेलेगा, खाली उन लोग को दिखाने नहीं खेलता है। सही बता रहा, क्या वो लोग खेल लगा। औरतें एक तरफ, जैसे हम बीच में खड़ा हो रहा है, मेला लगा, एक साइड में औरतें लड़कियां खड़ी है, एक तरफ लड़का मर्द खड़ा, ऐसे नहीं होता मेला में, इधर यहाँ से यहाँ तक मर्द, यहाँ से यहाँ तक औरतें लड़की है, बीच में 5-10 लड़का खेल रहा है। अब ये तमाम जो एक चीज है, यहाँ से जो मर्द 200-500 है, सब अखाड़ा नहीं देखता है, कुछ अखाड़ा देखता है, कुछ अखाड़ा देखने वालों को देखता है। क्या आपको लगता है इधर के मर्द सब उधर, बोला जो बगल वाला हो ना बढ़िया दिखा रहा हो, बोल कहां से कहां पहुंच गए। अरे मैदान करबला में अली असगर कट गए, सो हजरत ज़ैनब शहर बानू बाहर ना निकली, दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना की उम्मती की औरत हो, करबला के नाम पे आवारा न करना, देख मेरा बेटा कटा है, लेकिन पर्दे का ख्याल करके पर्दे को हिफाजत किया है, ताकि तुम भी अपने पर्दे की हिफाजत अपने घर में कर लेना, कल मैदान महशर में फातिमा की चादर में छुपने को जगह। बस वही मिस को नारा जब भी लगाओ तो पूरा लगाओ, 1 घंटा तो सुनना होगा। ये इसको नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद आला हजरत, खानदान आला हजरत, भाईजान आला हजरत। गर्मी आप लोगों को लग रही नहीं, हम दूसरी दुनिया का आदमी, हमको नहीं, हमको लगती है, आप लोग को नहीं लगती। हम दूसरी दुनिया क्या नहीं लग रही, गर्मी लग रही, देख रहे हैं पसीना तो लग रही, तो हम क्या करें, क्या पंखा लेके घर से आए। अगर ये लोग चाहता थे वो पंखा लगा सकता था, अगर चाहता तब, नहीं चाहेगा कभी नहीं लगेगा, पूरा मजमा कहा हुसैन। मैं काफी थका हुआ, इतना थके हैं, बहुत ज्यादा थक गए, पर डे कल भी ऐसा, परसों भी मुहर्रम का चांद ही नहीं, मेरा 12 महीना होता है, हम जानते हैं। ये उलमा किराम ही जो है, ये यही लोग हैं, कुछ 2-4 बचे हैं कि दुनिया बची। कसम खुदा की हजरत, ये लोग की वजह से ये लोग क्या नहीं किया। इसी गांव में, गांव का नाम क्या है, कोल्हिया कलां कनादू, हमको पढ़ के और पहले लिख दीजिएगा तब रटेंगे। कोल्हिया कनादू, कोल्हिया कनादू, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। पिपरी हम लोग इसको कहते हैं, सही बता रहा, माछीपुर सुने कि नहीं। तो गांव का अलग अलग बहुत तरह का नाम होता है, वो छोड़िए, आदमी का नाम यबलू, बबलू, डबलू, चिलगम, चॉकलेट, सब नाम आदमी होगी, रिंकी, पिंकी, चिंकी, मिंकी, निंकी, सब नाम, निमकी है ना, मिस्किट है ना, सब कुछ नाम हो गया। जबकि वो लोग मौला मौलवी थोड़ा पूछता है, जब भी बेटा का नाम रखना तो करबला के लिए असगर, अकबर, कासिम या किसी औलिया किराम या सहाबा किराम या अंबिया किराम के नाम से रख देना। और जब 2-4 बेटियां घर में हो
तो अलग अलग नाम रख ही ना, लेकिन तीन चार बेटियों में एक बेटी का नाम ज़ैनब रख दे। कसम खुदा की वो ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में इमाम हुसैन की जो बहन थी, उनके बाद उसी ने इस रात, जो आज रात है, आज रात देख रहे हैं ना, इस रात में मैदान करबला में इस टाइम में, जिस टाइम हम लोग तकरीर कर रहे हैं, सन्नाटा था, कोई कहीं नहीं, सिर्फ 5 औरतें मैदान करबला में जिंदा थी। अली बेटी, एक बेटा अली 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 इमाम ज़ैनुल आबिदीन। गौर करो कैसा मंजर होगा। 4 बजे शब, 4 बजे असर मगरिब के बीच में जिस टाइम में लड़ाई रुक गई थी, किसी किताब में जोहर और असर के बीच में लड़ाई रुकी थी करबला में। इमाम हुसैन की शहादत के बाद फिर करबला में कोई शहीद नहीं हुआ। मेरे इमाम की शहादत के बाद फिर कोई शहीद नहीं हुआ। शहीद हो गए, तलवार रुक गई, तलवार रुकी, ये सब यजीदी लोग भाग भाग के अपने अपने खेमे में जाके आराम करने लगे, और सब लोग ढोल बजा बजा के खुशी का जाहिर करने लगा कि हम लोग फतह कर लिए, हम लोग फतह कर लिए। लेकिन आया था, कितना बड़ा बेवकूफ था, आया था हाथ लेने और ले गया सर, आया था हाथ लेने के लिए, और पूरी दुनिया ने दिखा, पूरी दुनिया को इमाम हुसैन ने दिखा दिया। नाना की उम्र थी हो, हाथ के लिए 22,000 आया था, लेकिन इमाम हुसैन के जिस्म में वो हाथ लगा रहा, सर देके हाथ बचाया, ताकि दुनिया वाले देख ले, जो नाना रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया था, पूरा खानदान लुटा दिया और नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज तेरा बेटा उसी झंडा को गाड़ के डांस करता है, शर्म नहीं आती है? ढोल बजाता, शर्म नहीं आती है? डीजे बजाता, शर्म नहीं आती है? कूदते फानते हो, शर्म नहीं आती? इस्लाम में ये ऐसे भी 12 महीना मना है। तलवार खेलने कोई मना नहीं किया, हम तो कहते हैं खेलो, अगर तुमको तलवार से तीरबाजी से इस्लाम में जायज करार दे दिया कि तीरंदाजी, क्या तलवार लाठी भाला डंडा खेलो घुमाओ, कौन मना किया? अगर घुमाने का घर में कुछ नहीं है, कुल्हाड़ी है, बेसला है, बेटी है, उसी को घुमाओ, लेकिन घुमाओ, रोको मत, बोल मत करो, मिटाओ मत, मुहर्रम को जिंदा रखो। 2 ही जुलूस मुसलमान को भारत में 1 साल सुकून में रहने का मौका देता है, वो 2 जुलूस के दबदबा से। एक जुलूस नाना के नाम का 12 रबीउल अव्वल को, और एक नवासे का नाम को 10वीं मुहर्रम। ये 2 ही जुलूस मुसलमानों को भारत में पहचान रखा है। जब रबीउल अव्वल में सब मुसलमान जुलूस से मोहम्मद लेके निकलता है, जाके देखना, इरबा चौक और मांझी चौक, गांधी चौक और अब्दुल कलाम चौक, भीमराव अम्बेडकर चौक, इंदिरा गांधी चौक, है ना, महात्मा गांधी चौक, सब चौक जाम, सबके हाथ में झंडा, सर पे टोपी, सब नारा लगाता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देखने वाले हैरत में। जैसी जुलूस को निकालो, कुछ लोग, कुछ ग्रोह, कुछ पार्टी लोग मैदान में उतर के सब शिर्क बिदअत करते करते सबको बुज़दिल बना दिया। नमाज पढ़ो, नमाज तो पढ़ना फर्ज है, पढ़ना होगा, लेकिन तेरी मस्जिद नहीं बचेगी, नमाज कहाँ पढ़ोगे? गाछ में चढ़ के कहाँ पढ़ोगे नमाज? बुज़दिल बना तो फतवा ठोक के। अब रबीउल अव्वल में अगर तुम सब जुलूस लेके निकलता, हिंदू मुस्लिम के तरह नहीं, बल्कि सब मसलक वाला निकलता, लेकिन नहीं, ये मसलक वाला निकल रहा है, वो मसलक वाला, ये सब बिदअत है, ये सब शिर्क है, ये सब झंडा नबी के टाइम में नहीं था। तो ठीक है, अगर बिदअत है तो जब तुम इलेक्शन आता है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कोई क्या कहते हैं जिला परिषद का चुनाव, तब तुम्हारे बेटा देखते हैं बड़का झंडा शिबू सोरेन का चाल में बांधा, कपार में बांधा, गाड़ी में बांधा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब बिदअत हराम नहीं सूझता। अगर नाजायज होता तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला, खाली हमरे झंडा मदर का है। शिबू सोरेन वाला तीर धनुष वाला लेकर चलबे करते, कांग्रेस का झंडा, मुक्ति मोर्चा झंडा, केला छाप झंडा, ढोलक छाप झंडा, पंजा छाप झंडा, फूलगोभी छाप झंडा, टमाटर छाप झंडा, धनिया पत्ता चटनी सब लेकर दौड़बे। अगर नाजायज बिदअत है तब सब झंडा है, खाली हमरे वाला। इलेक्शन के टाइम में कोई नहीं देखता ये कौन है। हमने देखा गोल टोपी वाले को बड़का झंडा वाले दौड़ते हुए, मैंने कहा कि तुम लोग बिदअत करते हो, झंडा काहे दौड़ रहा है? पार्टी वाला। तुझे दुनिया दार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक।
खाली अच्छा यही आएगा ना कोई और आएगा, यही बार बार